बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने आज फवाद चौधरी साहब को बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया है। आपको पता है कि फवाद चौधरी को हीरो बनने का बड़ा शौक है। वो पार्टी में शामिल तो नहीं है क्योंकि उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को छोड़ दिया था। अब वो जितना मर्जी कहता फिरे कि मैं पार्टी में हूं, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मैंने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन इस तरह की बातें करने से इमरान खान कम से कम कन्विंस नहीं होगा। तो फवाद चौधरी को कोई आदत है बोलने की कि ये कर दो, वो कर दो, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने वो सही नहीं किया, मतलब कि पार्टी लीडरशिप के ऊपर बातें करना, तनकीद करना, बल्कि उनको बुरा कहना। तो इमरान खान साहब को यह बात बुरी लग गई है। उन्होंने आज उनके भाई फैसल चौधरी के हाथ में एक पैगाम भेजा कि आपने जाके उसको बता देना है कि इमरान खान का यह पैगाम है कि बंदे के पुत्र बन के रहो, इंसान बन के रहो और अपनी औकात में रहो। तुम ये जिस तरह से पार्टी के खिलाफ बातें करते हो, पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बातें करते हो, ये बातें करने से बाद आ जाओ। मैं समझता हूं कि फवाद चौधरी का यह तरीका ठीक नहीं है। अगर वो समझता है कि उसे जबरदस्ती पार्टी से बाहर निकाला गया है, जबरदस्ती से मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे बाहर निकाला है, मतलब कि जबरदस्ती अगर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, जेल भी उसने काटी है, पार्टी के लिए उसने कुर्बानियां भी दी हैं, अब पार्टी में वो वापस भी आना चाहता है, तो उसका जो तरीका फवाद चौधरी ने इख्तियार किया हुआ ना, वो तरीका ठीक नहीं है। वो शायद ये समझता है कि मैं इस तरह की बातें करूंगा तो शायद इमरान खान के करीब हो जाऊंगा या इमरान खान के दिल में उसके लिए कुछ नरमी आ जाएगी और मुझे पार्टी में दोबारा से शामिल कर लिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी गलत समझ रहा है। उसको चाहिए कि पार्टी की मुखालफत ना करे, पार्टी के ऊपर बेजा तनकीद ना करे, पार्टी के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, बल्कि पार्टी के लोगों के साथ थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बना के रखे और कोशिश करे किसी ना किसी बंदे से अच्छे तल्लुकात बना के उसे कहे कि जनाब आपकी मेहरबानी, इमरान खान साहब से जाके मुलाकात करें और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मुझे पार्टी में वापस ले लिया जाए। लेकिन अगर आप उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे तो फिर माफी वाली बात तो नहीं रहेगी। आप में अगर इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो आप बराह रास्त अडयाला जेल में चले जाएं। इमरान खान के केस की जब समाअत होगी वहां पे जाके अदालत के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। लेकिन अगर आप ये कहते फिरेंगे, ये मैं फवाद चौधरी के बारे में कह रहा हूं, आज भी उसने बड़ी बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। वो कहता है जी पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता, आपके तमाम कारकुनान धक्के खा रहे हैं, वो कमरों में बैठे हैं। सलमान अकबर राजा 1970 का जेल लगाकर खुद को डॉन समझ रहे हैं। सलमान अकबर राजा कह रहे हैं कि कारकुनान गिरफ्तार हों, लीडरशिप तो गिरफ्तार नहीं हो सकती, लोगों पर पर्चे होकर उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। ये सारे जेल लगाकर काफी पीकर कहते हैं फलां जगह आ जाओ, फलां जगह आ जाओ। उनका कहना था कि मेरे सारे खानदान का नाम ईसीएल पर है, इन सब के मजे लगे हुए हैं, इनके पास इमरान खान को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं है। बच्चों जैसे लोगों के हाथ में पार्टी है। मैं बुशरा बीबी और लीमा खान से अपील करता हूं कि वो सियासत में आए, सियासत में आकर इमरान खान को जेल से निकालने की हिकमत अमली बनाए। देखिए फवाद चौधरी साहब अगर ये समझते हैं कि पार्टी के लोगों के ऊपर तनकीद करके या झगड़ा बना के या बदतमीजी करके वो पार्टी में शामिल हो सकेंगे तो उनकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी को पैगाम भेजा है, क्योंकि आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है सलमान अकबर राजा और फैसल चौधरी साहब की। तो आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान में कुछ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी चपलिश थी, तो खान साहब ने इन दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज करवा दिया और साथ में ये कहा कि आपने अपने भाई को जाके ये पैगाम देना है कि वो पार्टी के मामलात में मुदाखलत ना करे। अच्छा जी, इसके अलावा ईमान मजारी और उनके शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना आपपारा पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया था और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता है कि ईमान मजारी अपने खामद के साथ कोर्ट में जा रही थी। रास्ते में जब उन्होंने ब्लॉकेज देखी तो ईमान मजारी गाड़ी से उतर आई और उन्होंने पुलिस कांस्टेबलान के साथ थोड़ी सी तलखी की कि आपने ये क्या ड्रामा रचाया हुआ है, मैं कोर्ट में जाना चाहती हूं, आपने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को आपने परेशान किया हुआ है। तो पुलिस वालों के साथ थोड़ी सी तलख कलामी भी हो गई। तो पुलिस ने इसी वजह से कि तुमने ये क्यों कहा कि बैरियर यहां से हटा दो, उसके खामद के साथ भी बदतमीजी की, ईमान मजारी के साथ भी बदतमीजी की। तो पुलिस ने उल्टा उनके खिलाफ एक एफआईआर का अंदराज कर दिया कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, इन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की है, इन्होंने पुलिस को गालियां दी हैं, बल्कि पुलिस को इन्होंने थप्पड़ मारे हैं वगैरह वगैरह। आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मैं इन दोनों वकला की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं क्योंकि इन दोनों की गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बनती थी और इनके खिलाफ जो एफआईआर का अंदराज किया गया है
वो भी बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी किया गया है। और कार्य सरकार में मदाखलत कोई वैसे भी अगर उसको अदरवाइज भी देख लें तो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं बनता। आज अगर गिरफ्तार हो गई हैं तो कल उनकी जमानत भी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि सच्ची या झूठी वट एवर, अगर इनके खिलाफ FIR का अंदराज हो गया था तो उनको चाहिए था कि अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेते, तो डेफिनेटली इनकी बेल एक्सेप्ट हो जानी थी, गिरफ्तार होने की नौबत ही नहीं आनी थी। चले खैर, अच्छा जी, इसके अलावा लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि इमरान खान को नवंबर में रिहा होते हुए देख रहा हूं। देखिए, मैं लतीफ खोसा साहब की इस बात को बिल्कुल बचपना कहूंगा, और खास तौर पे जब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, आज रिहा हो जाएंगे, कल रिहा हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद हो जाएंगे, रमजान में हो जाएंगे, ईद से पहले हो जाएंगे, ईद के बाद हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं कि खोसा साहब काफी मेच्योर हैं, 70 या 75 के राउंड अबाउट उनकी अब एज हो चुकी है, तो उनको इस तरह से बचगाना बातें नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से वो कहते हैं कि जी नवंबर में अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे और इलेक्शन जीतने के बाद वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवा लेगा। मेरा ख्याल है कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन का या डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने का या उसके सदर बनने का इमरान खान के साथ कोई वास्ता नहीं है। और मैं समझता हूं कि अदरवाइज भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका सारे का सारा बयानिया अमेरिका के खिलाफ है। क्योंकि आपका यह मौकफ था, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ था कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। तो अब आप अगर कहें कि अमेरिका हमें जेल से निकाल देगा या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ जाएगी या नवंबर में इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि यह बिल्कुल बचगाना किस्म की बात है। मैं फिलहाल इमरान खान साहब को मुस्तकबिल करीब में रिहा होता हुआ नहीं देख रहा। अच्छा, इसके अलावा खोसा साहब कहते हैं कि आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत का साथ देकर मौलाना फजल रहमान ने यू टर्न लिया है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी सियासत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसने कहा था कि वो बार बार मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाए, उनके साथ मुज़ाकरात करे, उनको डील करने की कोशिश करे? और वैसे भी मौलाना साहब ने एक दिन भी ये नहीं कहा था कि मैं आपका साथ दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि जो मुसवदा मेरे पास आया है, मुझे इसके ऊपर काफी सारे तहफ्फुज़ात हैं और मैं इस मुसवदे की बुनियाद पर हुकूमत का साथ नहीं दूंगा। तो आपने बार बार मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, उस मुसवदे के ऊपर आपने मुज़ाकरात किए, आप कन्विंस हो गए, आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत तारीफें की, आपने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं समझता हूं कि आप अब मौलाना फजल रहमान के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि उन्होंने यू टर्न लिया है। उन्होंने अपनी सियासत की है, आपकी अपनी सियासत थी। अच्छा जी, इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस पर सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फरीक बनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए और कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने में बड़ी देर कर दी है। यह काम इन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि इसका पस मंजर अगर मैं आपको बता दूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि तनासब के लिहाज से जो मखसूस नशिस्तें उनकी बनती हैं उनको दी जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आजाद हैसियत से इलेक्शन जीत कर आने वाले लोग थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन सबमिट करवाई, एप्लीकेशन खारिज हो गई। उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की गई, वो 5 रुकनी बेंच ने वो अपील भी खारिज कर दी। तो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील फाइल की गई थी, जिसे 13 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में समाअत की और 5-8 के तनासब से उस अपील को मंजूर किया गया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म सदर फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनासब के लिहाज से जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उनके हवाले की जाएं। लेकिन मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 मंजूर कर लिया गया। अब हुकूमत इस मौकफ के ऊपर खड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत है और तनासब के लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं वो उनकी नहीं बनती। अब हुकूमत का यह मौकफ है कि अब चूंकि एक एक्ट पास हो चुका है तो उस कानून के मुताबिक तनासब के लिहाज से जो सीटें बनती हैं वो दीगर तमाम जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तकसीम कर दी जाएं। इस हवाले से स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी 2 दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि तनासब के लिहाज से जो सीटें बनती हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर तमाम जमातों में तकसीम कर दी जाएं। लेकिन ताहाल इसका भी फैसला नहीं हो सका।
अयाज सादक के खत लिखने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो जाने के बावजूद अभी इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी मखसूस नशिस्तें नहीं दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत की एक दरखास्त जमा करवा दी है, लेकिन इस दरखास्त का कुछ नहीं बनेगा। वजह यह है कि इस दरखास्त को जमा करवाने में बड़ी लेट कर दी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था उसके फौरी बाद उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवानी चाहिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसमें लेट कर दी। लेकिन इसके साथ साथ उस वक्त के चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने भी अपने फैसले में यह लिखा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि नजरसानी दरखास्त के ऊपर फैसला नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि कादी फायद ईसा के फैसले में लिखे हुए इन अल्फाज की वजह से भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती और खास तौर पर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाए। फर्ज कर लें कि सुप्रीम कोर्ट शो कास्ट नोटिस जारी करती है, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने पास तलब करती है और उससे वजह पूछती है कि जब हमने एक फैसला दे दिया था कि तनासब के लिहाज से जो सीटें बनती हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की जाए तो आपने क्यों नहीं की। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को शो कास्ट दिया जा सकता है, उसको अदालत में तलब किया जा सकता है, उसको उसके ओहदे से मुअत्तल किया जा सकता है, उसको जेल में भेजा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरखास्त को या तो खारिज कर दिया जाएगा या उसके ऊपर कार्रवाई रोक दी जाएगी उस वक्त तक जब तक कि नजरसानी दरखास्त का फैसला नहीं हो जाता। और अगर अदालत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन को सजा भी देती है तो इसके बावजूद भी मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देगा। इसके अलावा जी खैबर पख्तूनख्वा ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जायदाद कार्ड शुरू करने का फैसला। शहरी जायदाद कार्ड में मौजूद QR कोड स्मार्टफोन के जरिए स्कैन करके अपने तमाम लैंड रिकॉर्ड तक बासानी रिसाई हासिल कर सकेंगे। पटवार खाने या किसी भी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि KP की हुकूमत का यह बड़ा जबरदस्त फैसला है। इसके अलावा मरियम नवाज ने आज किसान कार्ड का इजरा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिला सूद किसान कार्ड का इजरा कर दिया है। किसान कार्ड के जरिए 1.5 लाख रुपया फी फसल बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। किसान 1.5 लाख रुपए लेगा और 1.5 लाख रुपया ही वापस करेगा, 1 रुपया भी सूद नहीं देना पड़ेगा। किसान कार्ड से 6 अरब की खरीदारी करने वाले किसानों की अक्सरियत ने गंदम का बीज खरीदा है। ये कहना है मरियम नवाज का। किसान कार्ड का उन्होंने इजरा कर दिया है। मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत का यह बड़ा जबरदस्त फैसला है कि हर किसान को 1.5 लाख रुपए तक की फसल बोने के लिए सहूलत दी जाएगी, क्योंकि जब भी किसान को फसल बोनी होती थी उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो उसे उधार लेना पड़ता था। अगर वो बीज लेता है, खाद लेता है तो उसे उसकी ज्यादा कीमत अदा करना पड़ती थी। तो पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड किसानों को देकर बहुत अच्छा इकदाम किया है। अब किसी भी किसान को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, बीज और खाद खरीदने के बाद उसकी ज्यादा कीमत नहीं अदा करना पड़ेगी। अब हर किसान किसान कार्ड के जरिए 1.5 लाख रुपए तक की सहूलत ले सकता है और अपनी फसल को काश्त कर सकता है। इसके ऊपर उसे 1 रुपया भी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।